अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर एमक्यूएम के मर्जर और उसके बाद फिर पैदा होने वाली सूरत हाल, बानी एमक्यूएम को साबिक मेयर वसीम अख्तर की धमकी और उसके बाद फिर इस्लामाबाद में बानी एमक्यूएम की तकरीर पर पाबंदी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, अहम पेशरफ्त हुई, बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है। समाअत के दौरान क्या हुआ, आज दानिश तस्नीम के जो वकला है, उनकी लीगल टीम है, उन्होंने अदालत के सामने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले एमक्यूएम के मर्जर के हवाले से बात करेंगे। तमाम जो गुज़श्ता रोज़ भी आपके सामने एक वीडियो रखी और उससे पहले भी मुसलसल तफसीलात आपके सामने हम लाते रहें कि एमक्यूएम के मर्जर के हवाले से भरपूर तरीके से इक़दामात किए जा रहे हैं और ये एमक्यूएम को यकजा करने के हवाले से जो इक़दामात हैं, ये आज से नहीं बल्कि एक तवील अरसे से कोशिशें जारी थी, लेकिन जो एक वफाकी सियासत है उसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा आ रहे हैं पंजाब में और वफाक में, तो इसलिए कुछ ताख़ीर हो रही है। लेकिन अगर ऊपर मामलात बेहतर हो जाते या बेहतर चल रहे होते तो शायद ये मामलात पहले ज़्यादा एक्टिव हो चुके होते, बल्कि एमक्यूएम का मर्जर हो चुका होता। सूरत हाल वही है कि पीएसपी एक साथ हो जाएगी, नाराज़ जो रहनुमा है वो एमक्यूएम में आ जाएंगे और उसके साथ साथ जो पीआईबी है यानी कि डॉक्टर फारूक सत्तार वो वापस आ जाएंगे और इसके बाद फिर सूरत हाल हो जाएगी एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से और एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से सियासत का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा, किसी भी ये जो हमारी वीडियोज़ या ख़बरें होती हैं सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर, क्योंकि हम खुद इसको ऑन करते हैं, हम खुद खबरें लाते हैं व्यूअर्स के लिए, वो उनका मकसद किसी की हिमायत या किसी की मुखालफत नहीं होता, वो फैक्ट्स और हालात और वाक़यात होते हैं जो अवाम या आम आवाम जानना चाहते हैं और उसके बाद फिर वो लोग जिनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही होती वो पब्लिक के सामने रखनी होती है और उन वहाँ तक पहुंचानी होती है जहाँ पर लोग पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, मामला ये है कि एमक्यूएम के ख़ास तौर पर धरनों की वजह से जो पीपल्स पार्टी है उसको बुनियादी तौर पर फ़ायदा हो रहा था और कुछ गुज़श्ता आपने कुछ अरसे से देखा कि पीटीआई को भी कराची में सिंध के शहरी इलाकों में एमक्यूएम के ज़्यादा धड़े बंद हुई और ख़ास तौर पर बानी एमक्यूएम के ऊपर जो पाबंदी आयद की गई थी उसके बाद फिर पीटीआई को ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र आया। अगर बानी एमक्यूएम एक्टिव थे सियासत में, यानी कि उनकी सरपरस्ती में एमक्यूएम सियासत कर रही थी, तो उसके बाद फिर दूसरी बड़ी सियासी जमात न सिर्फ तस्वर होती थी बल्कि पाकिस्तान लेवल पे भी इसको माना जाता था और उसके बाद फिर पाकिस्तान लेवल से बाहर भी जो है वो कंसीडर किया जाता था, यानी कि जो गैर मुल्की मंदूब वगैरह होते थे वो भी आते थे, मुख्तलिफ जो सफारत खानों में काम करने वाले जो गैर मुल्की सफारतकार थे वो भी एमक्यूएम के मरकज़ आते थे, यानी कि एक इंटरनेशनल सतह पर एमक्यूएम को उस वक्त माना जाता था जब बानी एमक्यूएम खुद सरपरस्ती करते थे और न सिर्फ एमपीएस एमएनएस की तादाद दूसरी जो है वो जगहों पर बड़ी अहम होती थी, बड़ी अहम समझी जाती थी, बल्कि एक तीसरी सिंध में और चौथी जो है मुल्की सतह पर पार्टी तस्लीम की जाती थी। लेकिन उसके बाद फिर सूरत हाल हुई वो आपके सामने है। अब हालात चूँकि तब्दील हो रहे हैं, वफाकी सतह पर जो सियासत है, तो अब सिंध की सियासत में ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि बानी को मैनेज करके उसके बाद फिर जो एमक्यूएम के झंडे के नीचे या एमक्यूएम की छत्र छाया, एमक्यूएम पाकिस्तान की छत्र छाया के नीचे आना चाहते हैं उनको सियासत करने की मुकम्मल तौर पर इजाज़त होगी। तोड़ वही है, एक तो पीपल्स पार्टी का तोड़, दूसरा पीटीआई का तोड़ करना है। इसके अलावा आपको पता है कि अगर किसी भी कौम या उसके बाद फिर एक महाजर काज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर शायद ये लोग अज्यूम करते हैं कि फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती होती तो शायद फिर बानी एमक्यूएम के ऊपर पाबंदी आयद ना होती, बल्कि उनकी सरपरस्ती में ही जो है वो एक कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक सियासी जमात जिस तरह पहले काम कर रही थी उस तरह उनको इजाज़त होती। अच्छा, मामला अब आगे बढ़ रहा है, कुछ सूरत हाल तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कल वसीम अख्तर जो कि साबिक मेयर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको याद होगा जब मेयर के इंतखाबात होने वाले थे और उन्हीं दिनों में ही तकरीबन जो पाबंदी आयद होती है बानी एमक्यूएम के ऊपर, तो एमक्यूएम का जो मेयर के लिए जो एक स्लोगन था वो ये था कि मेयर तो अपना होना चाहिए। वो आपको याद होगा वो स्लोगन किसने दिया था, बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब ने। और उसके बाद फिर क्योंकि इनका दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, एमक्यूएम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हो गया था और उसके बाद फिर ये लग भी नहीं रहा था कि किसी तरीके से मेयर बन जाएंगे, लेकिन जब बानी ने स्लोगन दिया तो उसके बाद फिर बड़ी तादाद में लोगों ने इनको वोट दिए और मेयर मुंतखब कराया। लेकिन मेयर की मेयरशिप ख़त्म होने के बाद तवील अरसे तक सवाल जवाब देते रहे, बाद दफ़ा सहाफ़ियों के सवाल के एमक्यूएम पाकिस्तान के जो रहनुमा थे वो जवाब नहीं देते रहे, लेकिन कल इन्होंने जो है वो न सिर्फ
بانی کو تڑی لگائی، بلکہ اس کے بعد پھر صحافیوں کے سوال کے جواب میں کہا کہ وہاں بیٹھ کے کیا جو ہے وہ بائیکاٹ کرتے رہتے ہیں، اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو کراچی آئیں اور آ کے سیاست کریں، یہاں بہت سارے مسائل جو ہے ہم بھگتتے رہتے ہیں اور آپ جو ہے بائیکاٹ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ بغیر نام لیے ہوئے الطاف حسین صاحب کو انہوں نے مخاطب کیا اور کہا کہ یہاں پر ہر قسم کی مشکلات اور مسائل ہم جو ہے وہ سہتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں، مقدمات ہمارے اوپر ہوئے اور ساری چیزیں، اور آپ وہاں سے بیٹھ کے بائیکاٹ کرتے ہیں، اگر ہمت ہے تو یہاں آئیں اور بائیکاٹ کراچی میں آ کے کریں۔ تو اس کے بعد پھر اور بھی اس طرح انہوں نے کافی باتیں کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بائیکاٹ کرنا ہی ہے تو پھر یہاں آئیں۔ دوسرا، بائیکاٹ کر کے نہ جانے کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کیونکہ جب بانی پر پابندی عائد ہوئی اور اس کے بعد پھر بہادر آباد ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم پاکستان سے کنارہ کشی اختیار کی یا ان کو غدار قرار دیتے ہیں بانی ایم کیو ایم تمام رہنماؤں کو جنہوں نے ان سے جو عہد وفا کیا ہوا تھا وہ توڑا، تو اس کے بعد پھر بانی نے ان کو غدار نہ صرف قرار دیا بلکہ کوئی بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں وہ کراچی کی عوام اور سندھ کے شہری عوام کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ووٹ نہیں ڈالنا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں الیکشن ہو رہے ہیں کہ مسلسل ہار ہی ہار ہے، اور چاہے وہ ایم پی ایز ایم این ایز کے الیکشن ہوں یا اس کے بعد پھر بلدیاتی انتخابات ہوں یا پھر ضمنی انتخابات میں صورتحال جو ہے آپ سب نے دیکھی ہے، لیکن وہی میئر جس کے بارے میں بانی نے سلوگن دیا تھا کہ میئر تو اپنا ہونا چاہیے، کل انہوں نے بیٹھ کے بانی کو تڑیاں لگائیں کہ آپ آئیں اور کراچی میں آ کے آپ بائیکاٹ کا اعلان کریں۔ اچھا، صورتحال آگے بڑھ رہی ہے کیونکہ کل بلکہ ایک سوشل میڈیا پہ بانی کی طرف سے ہی جو ایک وظیفہ بھی شیئر کیا گیا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ آپ اگر بہادر آباد ٹولے میں سے کوئی نظر آئے تو کارکنان اور عوام جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں، اور انہوں نے کہا ہے لوگوں کو اب کارکنان کس طرح عمل کرتے ہیں۔ بہرحال ایکٹیویٹی بڑی ہو رہی ہے، ایک طرف ایم کیو ایم جو پی ایس پی اور اس کے بعد پھر جو ناراض کارکنان یا رہنما ہیں ان کے مرجر کے حوالے سے، اور دوسری جو ہے خاص طور پر ہم سوشل میڈیا پہ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم بانی کے چاہنے والے جو ہیں وہ کسی صورت اس مرجر کو بھی قبول نہیں کر رہے، کیونکہ وہ ساری مشکلات کا ذمہ دار ان رہنماؤں کو ٹھہراتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جب ایک عروج تھا یا وفاقی حکومت بھی تھی، تب بھی پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں، شریک چیئرمین آصف زرداری صاحب ہوں، وزیر داخلہ ہوں، وہ ہمیشہ ایم کیو ایم کے در پر جھکتے رہے، لیکن اب ایم کیو ایم جو ہے کوئی اگر بات کرتی ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو شٹ اپ کال دیتی ہے۔ کل بھی وسیم اختر نے جس طرح پریس کانفرنس کی تو اس کے بعد پھر نہ صرف ایک صوبائی وزیر بلکہ کئیوں کی طرف سے پیغامات دیے گئے کہ اگر دوبارہ کوئی بات کی تو پھر بھرپور قسم کا رد عمل ہوگا، اور بلیک میلنگ اور اس طرح کی چیز بھی پیپلز پارٹی نے کہی ہے ایم کیو ایم کے بارے میں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سرپرست نہیں ہے تو سرپرست کے بعد پھر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا، اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کریں تو آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں دانش تصنیف صاحب ہیں، انہوں نے درخواست دائر کی تھی۔ آج ان کی لیگل ٹیم وہاں عدالت میں پیش ہوئی۔ ہمارے جو سینئر دوست ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ثاقب بشیر صاحب نے باقاعدہ ان کے انٹرویوز بھی کیے اور کور بھی کیا۔ اب ان کی جو درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے وہ بڑا ویلڈ ہے۔ فیصلہ چونکہ قانون کے مطابق عدالت نے کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ نے بلکہ 2015 میں حکم امتناع جاری کیا تھا، اور حکم امتناع جاری کرنے کے بعد پیمرا کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ الطاف حسین صاحب کی جو تحریر تقریر اور جو بھی ان کا نام ہے وہ نہیں جو ہے وہ فلیش کیا جائے گا، پبلک نہیں کیا جائے گا میڈیا کے پلیٹ فارم سے۔ تو اس کے بعد پھر وہ آج تک ویلڈ ہے، یعنی کہ تقریباً 8 سال ہونے کو ہیں اور اب تک جو ہے وہ اس کو حکم امتناع کو ختم نہیں کیا گیا یا ایک حتمی حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا، کیس اب تک پینڈنگ ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو طویل عرصے تک کوئی بھی عدالت کا فیصلہ جو کہ عبوری حکم نامہ ہو، یعنی کہ حکم امتناع جاری کیا جاتا ہو، وہ ویلڈ نہیں رہ سکتا، جاری نہیں رہ سکتا کسی بھی قانون کے مطابق، جو کہ آرٹیکل 199 کی خلاف ورزی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو انسانی بنیادی حقوق ہے کہ اگر ایک سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت اور ملک کی تیسری بڑی اگر سیاسی جماعت ہیں جن کے ملینز کی تعداد میں فالوورز ہیں، اس کے بعد پھر اگر ایم پی ایز ایم این ایز کی بات کریں تو اس وقت بھی 2013 کے ٹرن اوور میں اگر دیکھیں یا اس سے پہلے بھی دیکھیں یا اس کے بعد بھی، تو جو ایم این ایز اور ایم پی ایز کی تعداد تھی وہ بھی اسی طرح چوتھے نمبر پر ہوتی تھی، یعنی کہ آپ کو 20 سے زیادہ ایم این ایز نظر آتے تھے، اسی طرح جو ہے وہ 50-60 یا اس سے بھی اوپر ایم پی ایز ایم کیو ایم کے آپ کو نظر آتے تھے۔ مقبول ترین جماعتوں میں ایک تھی
और ना सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों में बल्कि आपको कश्मीर और दीगर मकामात पर भी आपको MQM की मौजूदगी नज़र आई। तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद के कायद हैं और उनके MPs MNAs की तादाद है, तो कभी भी कोई भी कानून इजाज़त नहीं दे सकता कि उनके सरपरस्त जो कि बानी हों, कायद हों, उनकी तहरीर, तकरीर या उनकी सियासी एक्टिविटी पर पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि वो समझते हैं, दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो समझते हैं कि एक बुनियादी इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जी है कि एक बड़ी जमात के सरपरस्त को अपने कारकुनान से जो एक रिलेशनशिप है या वो गाइड करना चाहते हैं या उनसे खिताब करना चाहते हैं या उनसे खिताब से दूर रखने की जो ये जो हुक्मनामा है इसको कलादम करार दिया जाए और उसके बाद फिर इनको मुकम्मल तौर पर सियासी तौर पर एक्टिव होने की इजाज़त दी जाए। आपने देखा कि सूरत हाल जिस तरह मैं पहले आपको बता रहा था कि एक तो MQM के तमाम धड़ों को यकजा करने की कोशिश की जा रही है, दूसरे जो बानी MQM को चाहने वाले हैं वो भी एक्टिव हैं कि वो कहते हैं कि ये जितने भी धड़े हैं ये धड़े एक साथ हो जाएं। वो बानी की को मैनेज करके अगर एक साथ होते हैं तो किसी सूरत उनको कबूल नहीं किया जाएगा। अब अदालत ने ये किया है कि जो नोटिफिकेशन था लाहौर हाई कोर्ट के बाद पैमरा का, उस नोटिफिकेशन के हवाले से अदालत ने कहा है कि वो नोटिफिकेशन इस दरख्वास्त के साथ मुंसलिक किया जाए। जो एतराज़ात थे अदालत ने वो दूर कर दिए हैं। अब इससे पहले पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, अदालत ने उस केस के साथ इस दरख्वास्त को भी यकजा किया है। यानी कि अब अगले महीने जो है वो जनवरी के वेकेशन के बाद ये जनवरी में जो वेकेशन ख़त्म होगी सर्दियों की, उसके बाद ये केस दोनों दरख्वास्तें यकजा होंगी और पैमरा और दीगर फरीक़ैन से जवाब भी तलब किया गया है, जिसमें तफसीलात के साथ अदालत में जवाब रखना है कि क्या जो एतराज़ात हैं वो दूर किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया, उनकी लीगल टीम ने, जो दानिश साहब हैं, कि वो कहते हैं कि बानी ने ना सिर्फ ज़बानी बल्कि तहरीरी तौर पर भी अपने जो उनके अदा किए गए कलमात थे उसके ऊपर उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन उसके अलावा जो इश्तिहारी मुजरिम होते हैं उनको जो है वो, जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब का भी हवाला दिया गया, वो आए रोज़ उनको TV पर भी देखते हैं और उसके अलावा और भी उनके बयानात भी नशर होते हुए देखते हैं। लेकिन कानून के मुताबिक तो इश्तिहारी मुलज़िम की जो है वो तहरीर और तकरीर या उनकी जो है वो वीडियोज़ मीडिया पर नहीं आ सकती। नवाज़ शरीफ इश्तिहारी होने के बावजूद मीडिया पर खिताब करते हैं, कौम से खिताब करते हैं, अपने जो रहनुमा हैं उनसे खिताब करते हैं, अपनी आवाम अपने वोटर से खिताब करते हैं। तो एक बड़ी जमात के जो लीडर हैं वो अपने वोटर्स से उनको कैसे दूर रखा जा सकता है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने तो वो बात नहीं की जिस तरह हालिया दिनों में की जा रही हैं या माजी में नून लीग या नवाज़ शरीफ ने की हैं। तो उनका ये मुतालबा है अदालत से, बल्कि इस्तदा है कि उनके ऊपर भी, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन को भी इजाज़त दी जाए और तहरीर और तकरीर पर जो पाबंदी है वो ख़त्म की जाए। अब वफाकी हुकूमत ने और इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं उन्होंने तफसीली जवाब जमा कराना है। नादरा की तरफ से भी जवाब जमा होना है, फ़ारन ऑफिस की तरफ से भी अदालत में जवाब आना है और ख़ास तौर पर पैमरा की तरफ से भी जवाब जमा कराया जाएगा कि पाबंदी को किस तरह ख़त्म किया जाएगा। नोटिफिकेशन पेश करने का अदालत ने हुक्म दिया था, अब अगली समाअत तक वो भी पेश हो जाएगा। यकीनी तौर पर एतराज़ात जो है दरख्वास्त में ख़त्म कर दिए गए हैं। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।